नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए लखनऊ कूच की तैयारी में लगे कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ही रोक लिया गया और वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। वहीं लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिन नेताओं ने भी विधान भवन पहुंचने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, घेराव करने जा रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दरमियान वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता की मौत का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए नुकीले कीले लगवाई गई थी, जिसकी चपेट में आने से गोरखपुर से आए कार्यकर्ता की मौत हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने जन सरोकार के मुद्दे पर योगी सरकार के विफल रहने का आरोप लगाते हुए विधानसभा को घेरने का कई दिनों पहले ही ऐलान किया था। इसी के तहत बुधवार सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, महासचिव अविनाश पांडे समेत तमाम नेता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। ये तो हर्ष फायरिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद भी इस तरीके के मामले जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का एक मामला कानपुर के उर्सला अस्पताल में देखने को मिला है। आपको बता दें, उर्सला अस्पताल जो कि कानपुर का जिला अस्पताल कहा जाता है, जिला अस्पताल में देर रात एक हर्ष फायरिंग की जाती है, जिसके बाद उसकी गोली जा करके आईसीयू में घुस जाती है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहीं जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि जो हर्ष फायरिंग की गई है वहीं के स्टाफ की शादी के दौरान पे हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है और यह पता लगा रही है कि हर्ष फायरिंग किसके द्वारा की गई है। फिलहाल जो वहाँ का माहौल है काफ़ी दहशतनुमा है। शिक्षक बना भक्षक। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र का मामला है। एक शिक्षक जो एक छात्रा से लगातार छेड़खानी करता था। फिलहाल जो है शिक्षक किसी न किसी बहाने लड़की को अपने कमरे में बुलाता था, वहां से छात्रा को बुलाने के बाद उसके साथ छेड़खानी करता था। छात्रा जो थी उसकी छेड़खानी से वो सदमे से थी। तो लड़की जब अपने घर जाती है तो घर जाने के बाद वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो परिजन है छात्रा को जो है घर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ के उसको जो छात्रा है उसको जो है रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र करने के बाद वो बस्ती के जो है मेडिकल कॉलेज में जब वहाँ पे जाती है तो डॉक्टर साहब वहाँ पे बताते हैं कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है। फिलहाल अनहोनी की आशंका को सुनने के बाद परिजन जो है घर आते हैं। वहाँ आने के बाद पता करते हैं तो जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जानकारी जो है लगती है कि क्या घटना लड़की के साथ में घटी, तो उसकी ही सहेली बताती है कि जो सर जी है वो उसको कमरे में बुलाते थे, उसके साथ छेड़खानी की जैसी घटना वो करते थे। फिलहाल जिससे वो लड़की आहत थी। आहत होने के बाद लड़की लगातार सदमे में होने की वजह से वो बेहोश हो जा रही थी। फिलहाल परिजन जो है नगर थाने पे तहरीर देते हैं। तहरीर देने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो गांव के लोग इस तरह से शिक्षक द्वारा जो हैवानियत की जाती है उसको देखते हुए गांव के दर्जनों भर की संख्या में लोग थाने का घेराव करते हैं। थाने का घेराव करने जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो पुलिस दर्जनों भर की संख्या में लोगों को देख के आनन फानन में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर देती है। फिलहाल जो वहाँ के सीईओ है प्रदीप, उन्होंने ये साफ बताया कि परिवार वालों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जल्द ही उसमें कोई विधिक कार्रवाई की जाएगी। दहाड़े लूट की घटना से मचा हड़कंप। कार सवार लुटेरों ने बाइक सवार युवक से की लाखों रुपए की लूट। आपको बताते चले कि पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के रूरा शिवली मार्ग का है, जहां पर बाइक सवार युवक सरकारी ठेकों से लाखों रुपए का कलेक्शन करके बैंक में बाइक से जमा करने जा रहा था। अभी वो गैलोग गांव के पास पहुंचा ही था कि आगे से आए कार सवार लुटेरों ने कार रोड पर तिरछी खड़ी कर दी और युवक को खड़ा कर लिया। वहीं लुटेरों ने तमंचे के बल पर युवक से लाखों रुपए की लूट कर दी और तमंचे की बट मार कर युवक को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की घटना का शिकार हुआ युवक ने पूरी जानकारी पुलिस को दी, तो मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लुटेरों की तलाश में जुट गई। जानकारी होते ही कानपुर देहात की सारे थानों की पुलिस सक्रिय हुई और लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कार सवार लुटेरों ने जब देखा कि उनकी घेराबंदी हो रही है तो लुटेरे रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में अपनी कार को रोड किनारे छोड़कर लूटे हुए रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे ने बताया है कि कार तो मिल गई है और लुटेरों की घेराबंदी की जा रही है। जल्द ही लुटेरों को भी पकड़ में ले लिया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। बीती रात डलमऊ तहसील में डलमऊ गंगा घाट के किनारे कान्हा गौशाला
से एक सूचना मिलती है कि यहाँ पे कुछ गौवंश जो है मृत पड़े हुए हैं, और ये जब सूचना जो है लोकल में और अधिकारियों को मिलती है तो अधिकारियों के बीच में हड़कंप मचता है, और हड़कंप के बीच में वहाँ पे किसान नेता रमेश सिंह जो है हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और धरना देना शुरू कर देते हैं। जब धरना देते तो अधिकारियों में और भी ज़्यादा हड़कंप मचता है, और इस हड़कंप को देखते हुए डीएम हर्षिता माथुर ने एक टीम गठित करी। वो टीम जो पशु चिकित्सा विभाग की है, और वहाँ के उप जिला अधिकारी वो भी जो है पहुँचते हैं मौके पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि जो है यहाँ पे कुछ जानवर जो है मृत पड़े हुए हैं। और जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इस पे मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में यहाँ पे कुछ किसान संगठन जो है उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने यहाँ पे जो है गौवंश लाकर जबरदस्ती डाल दिया था, जिसमें गौवंश आपस में गिरे और गिरने की वजह से उनमें कुछ गौवंश चोटिल हुए, चोटिल की वजह से कुछ गौवंश की वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई। और उस घटना को संज्ञान में लेते हुए खैर अज्ञात के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, और आने वाले समय में जो गौशाला संचालक है उनको सख्त दिशा निर्देश शासन प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डीएम हर्षिता माथुर के तहत दिया गया। मैं सुल्तानपुर पुलिस का दावा फेल, होम अरेस्ट का दावा जो इन्होंने किया था कांग्रेसियों के लिए वो पूरी तरह इनका फेल नजर हो गया। ये दावा ये था कि विधानसभा का घेराव करने के लिए सुल्तानपुर से कोई भी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता न जाने पाए, लेकिन होम अरेस्ट का दावा इनका एकदम फेल हो गया। सभी लोग अपने तरीके से गुपचुप तरीके से लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे और सुल्तानपुर पुलिस वहीं फेल नजर आई। बरेली में एक नाबालिग युवती ने पति सहित 3 लोगों पर अपने साथ विवाह पूर्व बलात्कार को लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग युवती ने SSP कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि उसके पड़ोस की बुआ 23 जून 2023 को उसे अपने साथ अपने घर ये कहकर के ले गई थी कि वो घर पर अकेली है, जिसके बाद देर रात किसी वक्त उसके 3 बेटे घर पर वापस आए और उन्होंने नाबालिग युवती के साथ में बारी बारी से उसका बलात्कार किया। युवती जब इसकी शिकायत लेकर के अपनी पड़ोस की बुआ के पास में गई तो बुआ ने उसे गले लगा करके समझा बुझा करके मामले की किसी को जानकारी ना देने की बात कही, जिसको लेकर के सुबह जब युवती अपने घर पहुंची तो उसने अपने साथ बीती पूरी घटना को अपने माँ से बताया। तो माँ उससे लेकर के पुलिस थाने जाने लगी शिकायत करने के लिए। तो पड़ोस की रहने वाली बुआ ने उसकी माँ को और उसको रोक करके अपने घर बुलाया, और घर बुलाने के बाद में उनसे कहा कि अब जो होना था वो हो गया है, लिहाजा पुलिस थाना करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं अपने बड़े बेटे के साथ में तुम्हारी बेटी की शादी करा देती हूँ। जिसके बाद मोहल्ले के बिरादरी के लोगों ने उन पर दबाव डाला और वे लोग रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। शादी करा दी गई युवती की महिला के बड़े लड़के के साथ में, जिसके बाद में अब युवती का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल करके उसे उसके घर वापस भेज दिया है। अब वो लोग 2 लाख रुपए की मांग करने लगे हैं, जिसको लेकर के युवती SSP कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने अपने पति सहित 3 लोगों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने एक नई पहल की शुरुआत की। आपको बता दें कि अब सुबह टाइम जो फरियादी और मिलने वाले लोग कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तो डीएम कार्यालय में आपको गर्म कॉफी का आनंद भी मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सर्दी भी दूर होगी और दूर दराज से पहुंचे फरियादियों को या लोगों को जो लोग मिलने पहुंचेंगे उनको राहत भी मिलेगी। इसी के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये डीएम साहब का कैसा कार्य है, किस तरीके से ये लोग इसको देखते हैं, इससे बात करते हैं। क्या चाचा नाम है आपका? हमारा लक्ष्मण प्रजापति। तो डीएम साहब ने कॉफी मशीन लगवाई है डीएम कार्यालय के बाहर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद डीएम साहब को देते हैं। अच्छा, जैसे आप कभी फरियाद लेकर के गए होंगे सुबह टाइम, हाँ। तो सर्दी भी पड़ रही है, तो दिक्कत तो होती होगी ना? बहुत दिक्कत, राहत मिलने वाली है अब कॉफी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हमारे डीएम साहब ने ये योजना निकाली, बहुत अच्छी है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर पूरे प्रदेश में फैली, लोगों ने इसकी चारों तरफ सराहना करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दूर दराज से लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं उस समय, अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी के सितम इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलती है। इस समय हम खड़े हैं हरदोई के रोडवे बस अड्डा पर।
रोडवेज बस अड्डा नाम को तो लेकर है बस अड्डा, लेकिन वहाँ पर अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। प्रशासन इधर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं कर रहा है। जहाँ कहीं पर यहाँ पर जो सवारियाँ रोडवेज बस अड्डा बैठने के लिए जाती हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मूंगफली ठेले लगे हुए हैं, ऑटो को लेकर भी वहाँ पर परेशानियों का सामना, ऑटो जो है इधर उधर खड़े कर देते हैं, इससे बस भी निकलने में दिक्कतें होती हैं और सवारियों को कहीं ना कहीं पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।